नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत की इस नई कक्षा में फिर से स्वागत है आपका। आज हमारी आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में यह 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हम बेहद कन्फाइंड और बेहद कॉन्क्रीट तरीके से हम आधुनिक भारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम नोट्स के माध्यम से उन सभी बातों को छोड़ते हुए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है और जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उन्हीं को हम शामिल करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये नोट्स बेहद प्रभावी हैं और बेहद कन्फाइंड है, बहुत जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं पीवाई की, उन्हें एनालिसिस करके ही मैं यहाँ पे सारे वो तथ्य लेकर आता हूँ कि जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो आप इन्हें पूर्ण रूप से इन पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप जो भी रिमेनिंग वीडियोज़ हैं, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। यह आधुनिक भारत में 5वीं वीडियो है। हम ऐसे ही तकरीबन कुछ और लेक्चर्स लगेंगे अभी इसमें लेक्चर्स, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि फिर हमें आगे फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, आज वही हमारा मुद्दा है। आधुनिक भारत में सबसे पहले हमने आज जो आधुनिक राष्ट्रवाद है उसे शामिल किया है। फिर उसके बाद हमने जो कांग्रेस का उदारवादी चरण है उसे शामिल किया। अगली वीडियोज़ में हम कांग्रेस के राष्ट्रवादी चरण को समझेंगे, उसके क्या क्या नेता थे, क्या विचारधारा थी, उससे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो हमने पिछली क्लासेस ली हैं उन्हीं से संबंधित, कि आपको कितना याद हो रहा है, ठीक है। तो आप इससे अपना आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा, तो 5 क्वेश्चन आज मैं भी पूछूंगा। हमने देखा था जो पिछले क्लास में थियोसोफिकल सोसाइटी देखी थी, थियोसोफिकल आंदोलन देखा था ना, उसने 1882 में भारत में अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया था। तो कहाँ स्थानांतरित किया था, आपको वह प्लेस लिखना है कि मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे बताइए, जो यंग बंगाल आंदोलन था, यंग बंगाल आंदोलन हमने पढ़ा है ना, बंगाल में जो चला था, तो उसकी स्थापना किसने की थी, वह आंदोलन वहाँ किसने चलाया, आपको ये भी बताना है। और उसके बाद चलो मैं आंदोलन, कुछ किसान विद्रोह भी आपको पूछता हूँ। जो भील विद्रोह था, भील विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये भी बताना है मुझे। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 3 क्वेश्चन ये हो गए हमारा। अगला प्रश्न है, जो हमारा जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, वो तो आपको पता है, ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। तो उसमें मैंने, जब आपने वीडियोस देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने एक गृह युद्ध का जिक्र किया था, किसी देश की गुलामी की दास्ता को खत्म करने का जिक्र किया था उस पुस्तक में। वो किसका जिक्र किया गया है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, जो राधा स्वामी आंदोलन चला था, राधा स्वामी आंदोलन, यहाँ धर्म सभा की बात नहीं हो रही है, जो राधाकांत देव था, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, आपको यह भी लिखना है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आप इनके आंसर दीजिए। नहीं आते हैं तो अपने नोट्स देखिए ताकि आपको जल्दी से रिवाइज भी होंगे। और जो मैं पूछता हूँ अगर आप उन्हें देखते हैं एक बार तो फिर वो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। जिसको भी आते हैं लिखिए, नहीं आते हैं तो वहाँ जाइए, ढूंढिए, फिर लिखिए, ठीक है। तो ठीक है, आइए आज हम अब प्रारंभ ही करते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद आज का हमारा मुद्दा है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद, हमने पिछली क्लासेस में देखा कि भारत में कई किसान विद्रोह हुए, नागरिक विद्रोह, जनजाति विद्रोह, आदिवासी विद्रोह हुए। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में हमने पढ़ चुके थे। अब हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के संबंध में सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आए, कांग्रेस के उत्थान से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं आई उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में लंदन में। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण संस्था है वो है इंडियन लीग। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। 2 चीज़ें आपको याद रखनी इसमें, स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था, जो कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण संस्था थी, वो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसे ही नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं या इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। अब अगर कभी यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन लिखा आ जाए तो वो अलग संस्था नहीं है, इसी संस्था को इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। 2 लोग इसमें प्रमुख वास्तुकार थे, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक आनंद मोहन बोस। यही तो पूछता है ना एग्जाम में कि ये संस्था कब स्थापित हुई और किसने स्थापित की, कौन कौन इस संस्था से जुड़े थे। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन में आपको याद रखना है 1876 में इसकी स्थापना हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी
प्लस आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। इसका 1886 में भारतीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1886 में भारतीय कांग्रेस में विलय हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में रानाडे जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक हो गया। फिर हमारा अन्य महत्वपूर्ण संस्था के रूप में आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये वो संस्थाएं पढ़ रहे हैं हम जो कांग्रेस के उत्थान से पहले महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद एक लेटर फेज में इन दो संस्थाओं के बाद फिर कांग्रेस का ही उदय होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। आप इसे साथ में याद करने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, अब इसमें 3 प्रमुख वास्तुकार थे, ये तीनों याद रखने, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े थे। एक तो हो गए बदरुद्दीन तैयब जी, एक हो गए फिरोज शाह मेहता और एक हो गए केटी तेलंग। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 में हुई, उसमें 3 प्रमुख नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ठीक, अब इन्हें लगातार आंख बंद करके भी आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है, 1885 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करना। फिर अगली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वह है हमारी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। इसमें भी 3 वास्तुकार याद रखें। अब एग्जाम वाला ऊपर का नीचे कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर सब कुछ याद करना है अच्छे से। तो इसमें है 3 नेता, एम वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू आए। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। इसके 3 प्रमुख नेता हैं एम वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। अब आंख बंद कीजिए, फिर से रिकॉल कीजिए खुद को। अच्छा, मद्रास महाजन सभा थी, 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 नेता पढ़े हमने, पी आनंद चार्लू पढ़े, एम वीर राघवाचारी पढ़े और वी सुब्रमण्यम अय्यर, ये 3 नेता इसमें थे। ठीक है, चलो, तो ये सभी देखे हमने, जो भी कांग्रेस के उत्थान से पहले के जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी ना, वो सभी आई। अब इन सभी के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था अब आती है वो है कांग्रेस ही। कई इसमें से कांग्रेस में विलयित हो चुकी हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस, उसकी स्थापना और उदारवादी चरण। तो कांग्रेस जब स्थापित हुई तो पहले उसका उदारवादी चरण आया अस्तित्व में, फिर जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन बढ़ते गया, राष्ट्रवाद की लहर आते गई, तो उग्र राष्ट्रवाद भी दिखता है हमें, वो इसके बाद वाली क्लास में हम शामिल करेंगे। आपको समझना है उदारवाद का मूलभूत उद्देश्य क्या था, इसके नेता समझोगे तो इतने क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर मान लिया जाए उन्होंने कभी ये प्रश्न पूछ दिया कि इनमें से कौन कौन, ये तो नहीं, अगर मान लिया जाए कोई फैंस जैसे कि युद्ध संबंधित कोई पुस्तक पूछती है, युद्ध और स्वतंत्रता नामक पुस्तक पूछती। अब आपको पता है उदारवादी नेता है जो वो प्रार्थना और याचिका में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे युद्ध कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप जाएंगे, हमें दे दो करके हम प्रार्थना करेंगे, याचिकाएं करेंगे, तब हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। अब अगर उसने 3 नाम यहाँ के दे दिए, एक नाम दे दिया तिलक जी का, तो आपको पता है तिलक जी राष्ट्रवादी हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते। इसलिए इस विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस का उत्थान देखते हैं सबसे पहले कब स्थापना हुई। ये तथ्य तो आपने पहले भी पढ़े ही होंगे बशर्ते। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, बॉम्बे में हुई थी। 1885 में बॉम्बे में हुई थी। अब मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है, जो केवल मतलब वीडियो वगैरह नहीं देखेगा मेरी, ये मतलब सुनेगा तो उसे कुछ लाभ होगा ही। ये लाभ ये है कि लिख लेना साइड में कि जो कांग्रेस का पहला मतलब कांग्रेस की जो स्थापना होने वाली थी, पहला जो सेशन होने वाला था वो पहले पूना में होने वाला था। कहाँ? पूना में होने वाला था, बट वहाँ हैजा फैल गया था, इसलिए वो कहाँ हुआ? बॉम्बे। अगर कभी पूछ दिया कि कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ होने वाला था, तो पूना में होने वाला था, बट हुआ कहाँ? बॉम्बे में। क्यों? पूना में हैजा फैल गया था। तो ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई। ह्यूम हम पढ़ते ही हैं, और उस दौरान वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ये भी पढ़ते ही हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष भी हम पढ़ते ही हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके जो भी अन्य तथ्य होंगे वो आते रहेंगे, हाँ, कि अगले कौन थे, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, वो तो सब अब आगे की क्लासेस में आते ही रहेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई। वायसराय कौन था उस दौरान? लॉर्ड डफरिन थे, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब हम पढ़ते हैं उदारवादी उपागम। अब ये समझना है आपको, उदारवादी उपागम मतलब अप्रोच, दृष्टिकोण। ये कहते थे प्रार्थना वो याचिका, यानी ये कहते थे कि हम
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको प्रार्थना करेंगे उसे कि हमें ऐसा कर दो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, याचिका कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं उन्हें कि ये कर दो, ये करना है। लेकिन कोई भी डिसओबीडियंस यहाँ पर नहीं दिखा है, असहयोग या फिर मतलब अशांति या नाराजगी टाइप की कोई नहीं दिखाई जा रही। बस उनसे अब उनकी मर्जी है, वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये मतलब हम प्रार्थना से ही स्वतंत्रता के पक्ष में थे ये उदारवादी लोग। तो इन्होंने एक कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाई, इंडिया में बनाई, सॉरी इंडिया उसका नाम था, लंदन में बनाई 1889 में। क्या कहा मैंने? इन्होंने जो उदारवादी नेता थे, अंग्रेजों को ही इन्होंने प्रार्थना व याचिका पद्धति से मनाने की कोशिश की। इसी हेतु उन्होंने लंदन में एक कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाई जिसका नाम था इंडिया, 1889 में बना। याद रखना, कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी थी उसका नाम क्या था? इंडिया था। स्थापित कहाँ हुई थी? लंदन में 1889 में। और उदारवादी जो नेता थे उनका प्रमुख पद्धति क्या थी? प्रार्थना व याचिका थी। ठीक, अब आपको कुछ उदारवादी नेताओं के नाम याद रखने हैं और ये नाम भूलना मत, याद ही रखना। समझ पाओगे कि इनकी मेंटोलॉजी क्या थी, मतलब कैसे ये काम करते। दादा भाई नौरोजी हो गए, तब ये संयम वाले, धैर्य वाले, आराम से काम करने वाले लोग थे। ठीक है, उदारवादी मतलब जो लिबरल हैं बहुत। दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ऊपर पड़ा है, और गोपाल कृष्ण गोखले। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये कुछ कुछ तो याद करिए। अब मैं 20 की लिस्ट दूंगा तो वो काम की नहीं होगी। उदारवादी नेता में हमें कुछ याद रखने हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वो है धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, अब आपने ये पढ़ा होगा पहले भी। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग थे, मैं समरी बता रहा हूँ, वो भारत के धन का उपयोग कर उसे, जैसे होता क्या था यहाँ से, जैसे कोई गवर्नर का पद है, कोई कर्मचारी, वो यहीं के वेतन से, यहीं से धन प्राप्त करते थे और वेतन कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन में भेजते थे। तो भारत का धन निष्कासित हो रहा था। भारत के जो भी, मतलब भारत को ही नियंत्रित किया गया है, तो भारत का धन निष्कासित हो रहा था। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, तो उस दौरान क्या हुआ, जो कच्चा माल तैयार होता था वो सीधे ब्रिटेन भेजा जाता था और तैयार माल यहाँ आता था। यानी भारत केवल एक कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया था। अब ये बेहद खराब स्थिति होती है अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा है तो। यहाँ पर हमें समझना है धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी भारत से धन ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित हो रहा है, ये इसका मतलब है। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। इसे किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। एक पुस्तक लिखी है जो उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया तो एक ही कर लेना आप। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में लिखी थी उसमें। तो याद रहेगा, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो 1901 में लिखी उसमें। और आपको एक तथ्य और बता दूं यहाँ पर, जो ये दादा भाई नौरोजी थे ना, ये ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। लेजिस्लेटिव असेंबली है ना जो, उसमें निर्वाचित हुए थे 1892 में। और ये ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 में निर्वाचित हुए थे। ठीक हो गया इतना भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। अब ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक कुछ आता है, ये संगठन के नाम से, एसोसिएशन। ये कुछ एग्जाम में पूछा था मेरे ख्याल से, पिछले एग्जामों में कहीं यूनाइटेड इंडिया राष्ट्रवादी संगठन जो भी है पूछा गया था लास्ट एग्जाम्स में। तो इसके संस्थापक दो थे, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद। आपको याद रखना है ये दोनों। संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने इसकी स्थापना की। ये विरोधी कांग्रेस वाले विचार थे, ये कांग्रेस की स्थापना से नाखुश थे, इसलिए इन्होंने ये संगठन बनाया था। अब जो ये कांग्रेस स्थापित हुई, अब कुछ लोगों ने कहा, अब इससे संबंधित कुछ सिद्धांत जरूर से याद रखें। कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुछ ने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है, कुछ ने कहा ये षड्यंत्र सिद्धांत है, कुछ ने कहा ये प्रकाश संवाहक सिद्धांत है। आपको समझ में आती है तो आती है, नहीं आती है तो सीधे रटिए कि किसने क्या किया था। बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहता है कि ये लाला लाजपत राय ने दिया, कि अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनाया कांग्रेस को ताकि वो सोचते थे कि यहाँ के जो भी आंदोलन है उसको दबाया जा सके। षड्यंत्र सिद्धांत कहता है कि कांग्रेस ने यहाँ के लोगों का दमन करने के लिए, मतलब सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कह रहा है कि उनको केवल संयमित करने के लिए, षड्यंत्र सिद्धांत कह रहा है कि यहाँ के लोगों का दमन करने के लिए कांग्रेस का सहारा लेकर राष्ट्रवाद की लहर को दबाएंगे का। प्रकाश संवाहक सिद्धांत कहता है कि नहीं, कांग्रेस का उत्थान भारतीयों के पक्ष में हुआ है, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं हुआ है, ऐसा कहता है प्रकाश संवाहक सिद्धांत। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, मैं कह रहा हूँ बार बार, कहीं नहीं आएगा। कभी पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो इतना याद रखना है आपको। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने, षड्यंत्र सिद्धांत दिया आर.पी. दत्त
ने और प्रकाश संवाहक सिद्धांत दिया जी के गोखले। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो आप कठिन की श्रेणी में डालोगे, कहाँ से टपक गया, क्योंकि ये अमूमन किताबों में कोई नहीं कराता है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 3 तथ्य हम पढ़ते हैं, 3 जो मतलब सिद्धांत पढ़ते हैं। एक तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय जी ने दिया, एक षड्यंत्र सिद्धांत आता है जो आरपी दत्त ने दिया, और एक प्रकाश संवाहक सिद्धांत आता है जो जी के गोखले के द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, एक बार हम क्विक रूप से इस सारी क्लास को रिवाइज करते हैं, आपका बेहतर रिवीजन होगा मतलब इससे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। तो भारत में हमने आधुनिक राष्ट्रवाद पढ़ा। सबसे पहले हमने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ा, जिसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई, दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर हमने इंडियन लीग पढ़ी, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। फिर हमने इंडियन नेशनल एसोसिएशन पढ़ा, इसे ही इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। फिर हमने पूना सार्वजनिक सभा पढ़ी, जो 1867 में महादेव गोविंद राणा जी ने स्थापित की थी। फिर हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पढ़ा, जिसकी स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने की थी। फिर मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। फिर हमने देखा कांग्रेस और उसकी स्थापना और उसका उदारवादी चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। पहले पूना में होने वाली थी, बट वहाँ हैजा फैल गया था। ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इस दौरान वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर हमने उदारवादी उपागम पढ़ा। हमने कहा कि जो ये उदारवादी नेता थे, ये प्रार्थना व याचिका में विश्वास करते थे। इस हेतु इन्होंने कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई थी, नाम उसका इंडिया था, लंदन में बनाई थी, 1889 में बनाई थी। फिर हमने कुछ उदारवादी नेता पढ़े, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले। बशर्ते और भी आते हैं इसमें, दिनसा वाचा, पी चार्लू जो हमने पढ़ा था, मदन मोहन मालवीय, वो सभी भी उदारवादी नेता में ही आते हैं। फिर हमने धन निष्कासन सिद्धांत पढ़ा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी इसे दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था, 1901 में जो थी। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे और ऐसे ये पहले भारतीय बने थे। फिर हमने संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन पढ़ा, सर सैयद अहमद खान द्वारा राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर ये किया गया था। फिर हमने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ सिद्धांत पढ़े, जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी ने दिया, षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त ने दिया, और प्रकाश संवाहक सिद्धांत जो जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। तो ये आज की क्लास थी। कैसी लगी जरूर से अपने कमेंट और फीडबैक दीजिएगा। हम ऐसे ही रेगुलर क्लास में आधुनिक भारत को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।